गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कल से आपको बताना शुरू किया था प्रैक्टिकल हम जीवन को कैसे जिए, कैसे अपने संयम को बस में रखें। बहुत अच्छे से आप इस बात को जानते होंगे, शरीरगत और मनोगत आदमी की अपनी कमजोरी होती हैं, जिनके कारण आदमी अपने आप को कमजोर पाता है। आज मैं आप लोगों को 4 चीज के बारे में समझाना चाहूंगा, कैसे किया जाए। जिंदगी 4 चीज पर टिकी है, 4 चीज पर टिकी है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये महाड मांस का बना हुआ शरीर है। इस जीवन को 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक जड़ और एक चैतन्य। एक जड़ और दूसरा चैतन्य, इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। इस शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मज्जा, ये चीजें इसके भीतर काम करती हैं, पर उनके भीतर जो काम करती है, रस, रक्त, मांस, मज्जा जो आपको कहा, उसके अंदर जो काम करती है उसको चेतना कहते हैं। उसी के कारण जीवन स्थिर रह पाता है। किसके कारण? मैंने कहा प्रधानता तो चेतना की है, पर रक्त, रस, मांस, मज्जा, मैद जो कुछ भी है, चेतना इनके अंदर रहती है। अगर चेतना ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। तत्काल शरीर सड़ने लग जाएगा। इसलिए हमारे परम पूज्य आदरणीय जितनी भी ऋषि सत्ताएं हुई हैं, उन्होंने इस जीवन को 4 भाग में बांट करके रखा है। और अभी आपको बताया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4, इनको चतुस्थ कहते हैं। चतुस्थ। आज मेरा मन है कि सबसे पहले आपको इनसे परिचय कराऊं। पहले तो आप एक दावेदारी करिए, अधिकार जमाइए, अधिकार जमाइए। क्या अधिकार जमाइए? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे साधन हैं। ये मेरे हैं और मेरे साधन हैं। मुझे इन चारों से काम लेना है। इनमें सबसे पहली चीज मन है। मन का जो पहला काम है वो इच्छा करना है। मन का जो कार्य है वो इच्छा करना है। अब जिस इच्छा को वो करता है, उसके अंदर चाहना, कल्पना, इनका भी समावेश रहता है। तरह तरह की वस्तुओं की इच्छाएं मन के द्वारा होती हैं।
आप सोच करके मन के महत्व के बारे में जरा सोच करके देखिए। अगर मन का अस्तित्व आपके पास नहीं होता तो स्थिति किस तरह की होती, जरा सोचो इस बारे में। अगर जीव के पास में मन नाम की शक्ति नहीं होती तो जीव की अवस्था किस तरह की होती, जरा इसके बारे में जरा सोच करके देखो। इच्छाएं मन करता है, कल्पना करता है, ये इसका प्रधान गुण है। इसलिए क्षण भर में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। इसकी उड़ान बड़ी तेजी से होती है, इसके समान कोई दूसरी गति नहीं है। मन के समान दुनिया में किसी भी चीज की दूसरी गति नहीं है। सबसे तीव्र गति मन की है। यह एक स्थान पर देर तक टिक नहीं सकता। बस एक चीज, इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग जहां पैदा हो गए उनको भोगने की इच्छा इनके अंदर, इसके अंदर पैदा हो जाती है। कारण मन है, मन की इच्छा है और प्रेरणा से इंद्रियां विविध प्रकार के भोगों के लिए संलग्न रहती है। यद्यपि ये अन्य इंद्रियों की भांति दिखाई नहीं देता तो भी रस की अनुभूति तो आपको आती ही होगी। जो रस है उसकी अनुभूति तो आपको आती ही होगी। इसका सबका नेता ये मन है। सारी इंद्रियों का नेता ये मन है, नेतृत्व करता है। यदि मन उदास हो, खिन्न हो तो आकर्षक भोग भी फीके नजर आते हैं, सुहाते नहीं है। यदि मन की प्रेरणा प्रबल हो, यदि मन की प्रेरणा प्रबल हो तो निर्बल इंद्रियां भी उत्तेजित होकर के इधर उधर दौड़ करके अपने कामों को करने लग जाती हैं। मन की इच्छाएं और कल्पनाएं यदि सन्मार्गगामी हों तो मनुष्य को आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त करने में देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। और यदि वो मार्गगामी कुमार्गगामी हो जाए तो पतन का गहरा गर्क सम्मुख ला करके खड़ा कर देती है। पतन का गहरा गर्क भी आपके सम्मुख ला करके खड़ा कर देंगी। यही है जो तार करके आपको पार ले जाएंगी और यही है जो आपको नरकगामी बना देंगी। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के लिए कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है, नरक और कुछ नहीं है। ये मन ही आपके सामने एक खड्डा ला करके खड़ा कर देगा जिसमें गिरा करके आपका पतन कर देगा। वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र है और असंस्कृत मन से बढ़कर के मानव प्राणी का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। बात को ध्यान से समझ लेना। व्यक्ति के
बंधन का, पतन का, मुक्ति का या उत्थान का जो कारण है वो मन ही है। यही है। अब मैं यहां एक बात कहूंगा कि जो आत्म कल्याण की इच्छा को रखते हों उनको अपना सोच समझ करके मन को वैसी ही गति देनी पड़ेगी जिसके द्वारा आत्म कल्याण आप अपना कर सकें। दोबारा से बोलूंगा, पतन बड़ा गहरा होता है, पतन बड़ा गहरा होता है, कारण भी मन ही बनता है। जिंदगी भर की साधनाएं, जिंदगी भर के संयम, जितनी जिंदगी भर के अनुष्ठान, व्रत, संकल्प मन की स्थिति के पतन होते के साथ ही नरक में गिरा देते हैं, सारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। एक बात और कहूंगा, जिस तरह से बर्तन में छेद हो जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो बर्तन की कीमत खत्म हो जाती है। बर्तन जिस काम के लिए बना है फिर उस काम को वो नहीं कर पाता, इसलिए उसकी कीमत खत्म हो जाती है। वो फूट में काम आता है, फूट में टूटे हुए के रूप में काम आता है। ऐसे ही जो भी बुराइयां हैं वो मन में छिद्र हैं। जैसे बर्तन की कीमत नहीं रह जाती है, वैसे ही आपकी पात्रता की कीमत भी नहीं रह जाती है, आपके चरित्र की कीमत नहीं रह जाती है। छेद हो जाने के कारण, आपके चरित्र में छेद हो जाने के कारण वो आपको मिट्टी में मिला देता है। इसलिए मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का साधन है। दोबारा से बोल रहा हूं, जिन्हें आत्म कल्याण की इच्छा हो, औपचारिकता पूरी करने से कुछ नहीं होगा, वो उन छिद्रों को बंद करना शुरू करें। आत्म कल्याण की इच्छा को करें और उसको करने के लिए अपने मन को अपने बस में करें। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, गर्व करिए कि मेरे पास मेरा मन है, गर्व करिए कि मेरे पास मेरा मन है और मन मेरी शक्ति है। अगर मन आपके बस में आ गया तो अपनी शक्ति पर आपका नियंत्रण हो गया। विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा, विशेष ध्यान इस बात पर आपको देना पड़ेगा बेटा मुझे नहीं पता 2 बार आवाज क्यों आ रही है, मैं तो एक ही बार बोल रहा हूं। कोई बात जोड़ देने की होती है तो उसे डबल बोलता हूं। अब दूसरे विषय पर आऊंगा, बुद्धि। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। निर्णय लेने के लिए वो निरीक्षण परीक्षण करती है। बात को ध्यान से समझ लेना।
मैं ये कह रहा हूं, बात को ध्यान से समझ लेना। बुद्धि का काम है निर्णय करना। जो निरीक्षण परीक्षण करके किसी चीज को प्रमाणिक मानते हैं और उसके बाद अपना निर्णय लेते हैं, तो फिर उन्हें पतन का मुंह नहीं देखना पड़ता है। मन तो अनेक तरह की उबड़ खाबड़ाई कल्पनाएं करता है, उबड़ खाबड़ कल्पनाएं करता है। बुद्धि उससे भी उपयोगी कल्पनाओं को स्वीकार करवाती है और अब अनुपयोगी को त्यागने की प्रेरणा देती है। अनुपयोगी को त्यागने की प्रेरणा देती है। एक एक बात को अपने अंदर मोतियों की तरह से फिट कर लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बगैर छानबीन किए हुए जल्दबाजी में ले लिए जाते हैं, परंतु उनके परिणाम मैं खराब नहीं कह रहा हूं, उतने सटीक नहीं होते हैं जितना निरीक्षण परीक्षण करके किए जाते हैं। तर्क मैंने पिछले दिनों भी तर्क के बारे में बोला था। एक बुद्धि तर्क बुद्धि भी होती है और ये बुद्धि का प्रधान हथियार भी है। तर्क करना बुद्धि का प्रधान हथियार भी है। कारण, परिस्थिति, अनुभव, उदाहरण, अवसर, प्रमाण, साधन, पात्र, सामर्थ्य, इन सब को ध्यान में रख करके बुद्धि तर्क करती है। बुद्धि तर्क करती है। बुद्धि को कसौटी पर कसना पड़ता है, तब निर्णय लिया जाए। तर्क में प्रमाण है, तर्क में प्रमाण है, भावना नहीं है। तर्कशील होने के कारण व्यक्ति जो सांसारिक घटनाएं हैं उनके आधार पर अपने आप को सत्य मान करके निर्णय लेता है। जैसे किसी ने मुझको सताया है तो बुद्धि तर्क करती है और जब निर्णय लेती है तो उसके निर्णय के अंदर जो शक्ति काम करती है वो सताया हुआ काम करती है। फिर वो सहायता सहयोग नहीं, वहां पर विरोध जताती है। इसलिए बुद्धि को कसौटी पर कसना नितांत आवश्यक है। बुद्धि का निर्णय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हुई बुद्धि की सामान्य कार्य पद्धति। विशुद्ध बुद्धि, रितंबरा प्रज्ञा, उस उच्च कोटि की आत्माओं की होती है जिनमें से आप सब भी हैं। मैं कह रहा हूं इस बात को क्योंकि बड़ा सोच समझ करके आपने निर्णय लिया है अनुष्ठान का। हर कोई नहीं कर पाता है। निष्क्रियता की बात, सुख की बात,
उसके लिए तो हर कोई निर्णय ले लेता है, किसी को कितने ही सुख दो फटाक से ले लेगा, उसमें अपना भला बुरा भी नहीं सोचेगा। परंतु आपको दुख कष्ट दिए जा रहे हैं, बांध करके रखा हुआ है और आप बंधे हुए हैं। यही ऋतंबरा प्रज्ञा की शुरुआत है। सामान्यतया याद रखना, सामान्य जनों की बुद्धि श्रेय चाहती है, श्रेय। चाहे आपने कोई कर्म किया या नहीं किया, आप में आपका उसमें कोई हाथ था या नहीं था, मुफ्त में सफलता का श्रेय मुझे मिल जाए, मेरे कारण सफलता मिली, ये मुझे मिल जाए, ये बुद्धि का दुर्गुण है। जो बुद्धि के अंदर जागृत हो जाता है, वो श्रेय के साथ प्रेम भी चाहती है, उसकी तरफ को झुकी रहती है। श्रेय का अर्थ है आत्मा का स्वार्थ, परमार्थ। श्रेय का जो वास्तविक अर्थ है आत्मा का स्वार्थ और परमार्थ, और प्रेय का अर्थ है सांसारिक सुख, भौतिक लाभ। जैसे मुकदमे में वादी और प्रतिवादी के वकील एक ही बात पर परस्पर विरोधी तर्क देते हुए और अपने पक्ष को निर्दोष तथा दूसरे के पक्ष को दोषी सिद्ध करने का बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से उसको पेश करते हैं, उसी प्रकार श्रेयानुगामिनी बुद्धि का उन तर्कों को प्रधानता और मान्यता देना सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। जो आत्मा के स्वार्थ को पूरा करते हैं, चाहे उनके लिए सांसारिक लाभों को छोड़ना पड़े, वो उनको बड़े आराम से छोड़ देंगे, चाहे सांसारिक रूप में कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, वो बड़े आराम से सह लेंगे। इसी प्रकार प्रेयानुगामिनी बुद्धि के वे तर्क, प्रमाण और उदाहरण पसंद आते हैं जो सांसारिक सुख साधना को बढ़ाएं, फिर चाहे धर्म कर्तव्य को उसके लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। उस स्तर तक ले जाती है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। बात मैंने आपको बुद्धि की दोनों तरह की बताने का प्रयास किया। निर्णय लेने की क्षमता आप में है, अब मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपने आप को विवेक युक्त प्राणी, इंसान बना लीजिए। विवेक युक्त इंसान बना लीजिए, तर्क युक्त नहीं, तर्क युक्त नहीं, विवेक युक्त बना लीजिए। अगर वो आपने बनाया तो कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो भी आप उसके साथ, विवेक बुद्धि आपको गलत नहीं करने देगी। अर्थात गलत करने वाले के साथ भी फिर आप गलत नहीं कर सकेंगे। ये तो तर्क बुद्धि है जो आपसे कराती है, तर्क बुद्धि है जो आपसे कराती है, आप नहीं करते हैं। जब ये तर्क बुद्धि रहती है तो अनेक तरह के कुविचारों को अपने विचारों के अंदर ला करके घोलती रहती है।
जो हमारा परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य को ही नहीं करेंगे तो परम लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे? ये हमें भटका देती है। विवेक युक्त बुद्धि अगर आपके अंदर पैदा हो गई, मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये कहता जा रहा हूं कि आपके विवेक ने काम किया है, तभी आपने साधना का निर्णय लिया है। याद रखना, मैं आपकी प्रशंसा भी कर रहा हूं, परंतु आपकी नहीं, अच्छाई की प्रशंसा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? अच्छाई के लिए, उकसाने के लिए, अच्छाई के लिए, उकसाने के लिए। किसको उकसाने के लिए? बुद्धि को उकसाने के लिए। आपका निर्णय उचित है कि आपने इस संसार की जो जितनी भी व्यवस्था है, अच्छाई बुराई, इसमें जो कुछ भी है, उसमें से एक निर्णय को आपने चुना है जो विवेक युक्त है, जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर के जाता है। ऐसी नीति और कार्य पद्धति को आपने अपनाया है जो दोनों लाभों को साथ लेकर के चलेगी। आप जानते हैं, अति करना ये उचित नहीं है, मध्यम रास्ते को पकड़ना उचित है। अति करना उचित नहीं है। सामान्य जीवन में अति लोभ की भांति अति त्याग भी कष्टदायक है। अति भोग की भांति अति तितिक्षा भी स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। तो हितकर क्या है? धर्म पूर्वक जीविका कामना करना। वैसे तो ये कहूंगा, कामना इस तरह की करना असंभव नहीं है। संयम पूर्वक ऐश्वर्य का उपयोग ना हो सके तो ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ में रह करके तो राजा जनक की भांति विरक्त रहना असाध्य नहीं। स्वार्थ और परमार्थ का एकीकरण हो सकता है। यही माध्यम मार्ग बुद्धिमान मनुष्यों को प्रिय होता है। इसलिए अनुष्ठान में कोई बंधन नहीं लगाया गया है, कोई भूखा किसी को रहने के लिए नहीं कहा गया है, कोई निर्णय किसी पर नहीं थोपा गया है। ऐसा रास्ता लेकर के चला गया है जो सर्व सुलभ है, जिसको आपने खुद चुना है। इस साधना के साथ साथ धीरे धीरे आपकी बुद्धि की स्थिति आप देखेंगे ऊंची होती जा रही है। आंतरिक बंधन आपके ऊपर है, आत्म अनुशासन आपके ऊपर है, वो शुरू हो चुका है साधना के माध्यम से। यही माध्यम मार्ग बुद्धिमान मनुष्यों के लिए प्रिय होता है। इस साधना के उपरांत आपकी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्या बढ़ती चली जाएगी? निर्णय लेने की सटीक क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। उस दशा में स्वार्थ परमार्थ दोनों एक साथ सधेंगे। दोनों में से एक पक्ष को आप छोड़ नहीं सकेंगे। आपकी स्थिति ये हो जाएगी, दोनों में से एक भी पक्ष को आप छोड़ नहीं पाएंगे।
केवल देवी प्रेरणा और ईश्वरीय आज्ञा ही उसका आधार बन जाती है, क्योंकि आप ऐसे बंधन में आपने अपने आप को बांध लिया जो आत्मा के साथ जुड़ा है। तर्क नहीं रह जाता, वहां तर्क नहीं रह जाता। ईश्वरीय आज्ञा, देवी प्रेरणा, वो ही जीवन का आधार बनकर के खड़ी हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस और जीवन मुक्त आत्माएं इसी दिव्य प्रेरणा के आधार पर अपने काम को करते थे। आपको पता है, रामकृष्ण परमहंस के कोई गुरु नहीं थे, कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने जो किया आत्म प्रेरणा के आधार पर किया। अपनी बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखा, तब वो उस स्थिति को प्राप्त हुए जिसके कारण आज दुनिया में वो अमर हैं, उदाहरण हैं, हम सबके लिए उदाहरण हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। जबकि उनके जीवन में कोई प्रेरणा का स्रोत उनके लिए नहीं आया। अपनी आत्मा का सहारा लेकर, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर, अपने मन का सहारा लेकर उन्होंने अपना कल्याण किया। जीवन मुक्त आत्मा आप भी बन जाइए। वो किससे बनेंगे? आंतरिक दिव्य प्रेरणाएं, आंतरिक दिव्य प्रेरणाएं। जो मैंने कहा है बार बार, आपको उस बात को मानना है जो आपकी अंतरात्मा। आप गलत करिए, अगर आपकी अंतरात्मा कचोटती है तो वो गलत है, और आपकी अंतरात्मा अगर गलत को गलत नहीं कहती है तो वो गलत नहीं है। होता क्या है, कई बार गलत भी होना होता है। लेन देन का संसार है, बराबर करने के लिए कहीं पर लेना भी पड़ता है। इसलिए विवेकवान बनिए, विवेकवान। अगर विवेकवान बनकर के चलेंगे तो आपका, आपकी बुद्धि पर नियंत्रण रहेगा। तीसरा बिंदु है चित्त। चित्त का तात्पर्य है स्वभाव, आदत, देव, अभ्यास, संस्कार। इनको चित्त कहते हैं। दीर्घ काल तक जो विचार पद्धति और कार्य प्रणाली अभ्यास में उपयोग में आती रहती है, मनुष्य उसी का आदी हो जाता है। उसे छोड़ने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। जैसे बड़े लंबे समय से दो मित्र हों, वो साथ साथ रहते हों, तो स्थायी वियोग के अवसर पर अपनी भावना उमड़ करके आती है। बाप बेटी को या भाई बहन को, माँ बेटी को विदा करते हैं शादी के बाद। इतने दिन से साथ रहे तो बिछो नहीं, आत्मिक बिछो का अनुभव होता है, आत्मिक बिछो का अनुभव होता है। उस अवसर पर स्थायी वियोग के आधार पर भावना उमड़ पड़ती है।
प्रैक्टिकल रूप में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा। इसी प्रकार जो स्वभाव, विचार, आचार बहुत दिनों से अभ्यास में होते हैं, वे चित्त में संस्कार बन करके अपने काम को करते रहते हैं। भिखारी, चोर, नशेबाज, दुराचारी, आलसी स्वभाव के व्यक्ति जानते हैं हमारी गतिविधि हमारे लिए दुख का कारण है, दुखदाई है, पर उसके लिए मस्तिष्क और शरीर को ऐसा अभ्यास कराना पड़ता है कि अनिच्छा होते हुए भी आदत से लाचार होकर उसी कर्म को करने के लिए बार बार प्रवृत्त होना पड़ता है। कई व्यक्ति रूढ़ियों को, दृढ़ विश्वासों को, अंधविश्वासों को, अंध परंपराओं को और पुरातन पंथी बेतरह से उसके साथ चिपके रहते हैं। विवेक बुद्धि की उपयोगिता, सामाजिक आवश्यकता, जिसके कारण समाज पर उसका जाकर के प्रभाव पड़ता है, लौटकर वैसा ही प्रभाव मेरे ऊपर भी आता है। जब इस तरह के संस्कारों में जाकर के हमारी बुद्धि बंध जाती है, हमारे साथ जो कुछ भी भला बुरा होता है उसमें किसी पर दोषारोपण नहीं, अपने कर्मों पर ही दोषारोपण किया जाता है। जो भी भला बुरा घट रहा है उसको स्वीकार करते हुए अपना भाग्य समझा जाता है। उसमें तनिक भी परिवर्तन आ नहीं सकता, इस बात को भी स्वीकार किया जाता है। ये चित्त की स्थिति है और ये संसार उसका खेल है। जीवात्मा इस संसार में अपने भाग्य के खेल को खेल रही है, परंतु साथ साथ अपने कर्म फल भोग करके मुक्ति को भी प्राप्त कर रही है। आप लोग जानते होंगे, धन को सुरक्षित रखने के लिए उसको तिजोरी में रखना पड़ता है। इसलिए हर कोई अपने घर में धन रखने का एक जगह रखता है, तिजोरी रखता है, उसमें ताला मार करके, लॉक करके उसको रखता है। पर यदि दुर्गंध युक्त गंदगी तिजोरी में भर दी जाए तो तिजोरी का भी दुरुपयोग होता है और गंदगी की बदबू होने से होने वाली हानि चिरस्थायी परिणाम पैदा करने लग जाती है। चित्त के माध्यम से या चित्त के संबंध में जो कुछ भी सोचना, समझना और जानना है, वो सचमुच अपने उन कर्मों को क्रियाशील करते हुए हम उस मानस पटल से उस तरह की बातों को अनुभव कर पाते हैं। चित्त के संबंध में यही बात है। प्रभु ने आपके साथ में मनोमय कोष दिया है
उस मनोमय कोष का उपयोग आपके चित्त के द्वारा होता है या चित्त से आप उसका सदुपयोग करते हैं। चित्त का बहुमूल्य भाग्य इसलिए दिया है ईश्वर ने कि आपके द्वारा उत्तम स्वभाव को सुरक्षित और चिरस्थायी रखा जा सके। आजकल हमारे चित्त की बड़ी दुर्दशा हो रही है। उसका कारण और कोई नहीं, स्वभाव में समाई हुई बुराइयां हैं, आदतें हैं, नीच विचार हैं, धारणाएं हैं, सड़ी गली परंपराएं हैं, तुच्छ कामनाएं हैं। बोलो, उनका परिमार्जन और परिशोधन करना आवश्यक है या नहीं है? उसी के लिए साधना कराई गई है। साधना कराने का और कोई कारण नहीं है, इसी के लिए साधना कराई गई है। दोबारा से कह रहा हूं, समय क्योंकि आज का पूरा हो चुका है, कल दोबारा फिर चित्त से ही शुरू करूंगा। जब तक एक एक स्तंभ आपके अंदर खड़ा नहीं हो जाएगा, तो उस जीवात्मा के जिस छप्पर को कहिए, लेंटर को आपको डालना है, वो किस पर डालेंगे? कल फिर से चित्त की बात आपसे कहूंगा। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।